कहीं दूर वर्षा वनों के घने जंगल में सिम्मी चिड़िया रहा करती थी। सिम्मी चिड़िया अपने पति सोनू के साथ रहा करती थी। सोनू जी, मैं जंगल से दाना लेने जा रही हूँ और आप छत की मरम्मत करने के लिए झाड़ियाँ और सूखी घास ले आइए। ठीक है सिम्मी, मैं झाड़ियाँ ले आऊंगा और तुम भी संभल कर जाना और घर जल्दी लौट आना। सिम्मी और सोनू अपना अपना काम करने निकल पड़ते हैं। सिम्मी चिड़िया दाना ढूंढने लगती है, तभी उसे रास्ते में बिट्टू कौवी मिल जाती है। अरे सिम्मी, तुम इस खराब मौसम में कहाँ जा रही हो? बिट्टू बहन, मेरे घर में एक भी दाना नहीं बचा, इसीलिए मैं बारिश आने से पहले ही दाना लेकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। सिम्मी, मेरा भी बिल्कुल यही हाल है। चलो हम दोनों साथ में दाना ढूंढ लेते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। सिम्मी और बिट्टू दाना लेने निकल पड़ती हैं। तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बिट्टू बहन, हमारा प्लान तो खराब हो गया। अब तो बारिश रुकने के बाद ही दाना लेकर जा पाएंगे हम दोनों। सोनू जी भी घर पर आ गए होंगे। पता नहीं ये बारिश कब तक शांत होगी। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं और कालो जी भी तो घर पर पी के पड़े हैं। अरे जरा उधर देखो, शायद कोई घोंसला हवा से नीचे गिर गया है। तो बहन, यहाँ तो एक अंडा भी है और ये अंडा बिल्कुल सही हालत में है। मैं इस अंडे को अपने घर ले जाऊंगी, चाहे ये किसी का भी अंडा हो, पर मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ सिम्मी, तुम ही रखो इस अंडे को। वैसे भी मैं दाना लेने आई थी, ना कि किसी अंडे को गोद लेने। दाना तो मिला नहीं, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। इतना कहकर बिट्टू कौवी वहाँ से चली जाती है। सिम्मी चिड़िया भी अंडे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे सिम्मी, आ गई तुम? पर ये क्या है? ये अंडा तुम्हें कहाँ से मिला? और तुम तो दाना भी नहीं लाई। सोनू जी, बारिश की वजह से ये अंडा पेड़ से नीचे गिर गया था। बिट्टू बहन की नजर पड़ गई इस पे और मैं इसे अपने साथ ले आई। महाराज, राज्य के भ्रमण के दौरान मुझे एक दयालु चिड़िया मिली, जिसने एक गिरे हुए अंडे को अपनाया और अपने घर ले गई। ऐसी बात है तो मैं उस चिड़िया को इनाम दूंगा। कल सूर्योदय के बाद उस दयालु पक्षी को मेरे पास ले आना। राजा का मंत्री कौवे के घर पहुंच जाता है। कौवी, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में किस चिड़िया ने अंडा गोद लिया है? हमारे महाराज उस दयालु चिड़िया को इनाम देंगे। मंत्री जी, वो पक्षी तो मैं ही हूँ। मैंने ही कल बारिश में अंडे को गोद लिया था। कल पीला रेनकोट पहना हुआ था मैंने, इसीलिए मैं काली नहीं पीली दिख रही थी। ठीक है कौवी, तुम उस अंडे को लेकर राजमहल आ जाना, महाराज तुम्हें इनाम देंगे। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। बिट्टू कौवी भी वहाँ से चली जाती है। बिट्टू कौवी सिम्मी का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। कौवी को रास्ते में सिम्मी मिल जाती है। अरे बिट्टू बहन, तुम मेरा अंडा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरी गैर हाजिरी में आप मेरे घर में कैसे घुसी? सिम्मी, अब मैं ये अंडा गोद लेना चाहती हूँ। तुम कृपया करके मुझे ये अंडा दे दो। नहीं, अब मैं अपना अंडा तुम्हें नहीं दूंगी। अब क्या मतलब आन पड़ा जो आ गई मेरा अंडा लेने। सिम्मी और कौवी के बीच में जोरों से लड़ाई होने लगती है। मुझे राजा के मंत्री मिले थे रास्ते में और उन्होंने सारी बात बता दी थी मुझे। अब मैं जा रही हूँ अपना इनाम लेने। चिड़िया अंडा लेकर राजमहल चली जाती है। चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने इस लाचार अंडे को अपनाया है। हमें तुम्हारे जैसे ही नागरिकों की जरूरत है। तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, आप जो भी प्रदान करेंगे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। दयालु चिड़िया, जब तक ये अंडा बड़ा नहीं हो जाता और अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब तक तुम्हारे लिए फल, दाने, अनाज की व्यवस्था हम करेंगे। सिम्मी चिड़िया के लिए वो अंडा बहुत ही लकी था। ऐसी ही न्यू स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
किसी दूर के जंगल में एक नीला चिड़ा शादी करके नई नवेली दुल्हन ले आता है। वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, पूरा दिन घर का कामकाज करती और अपनी सास को खाना बना कर देती। माँ जी, खाना बन गया है, आप आराम से खाना खाइए। अरे बहू, कितना बेस्वाद खाना बनाया है तुमने, कितना सारा नमक डाला है इसमें, इसे तुम खाना कहती हो? अपने सास के ताने सुनने के बाद रानो चिड़िया खाना चखने लगती है। माँ जी, बस हल्का सा नमक ज्यादा हो गया है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कृपया आप अभी इसे खा लें। तो अब तुम मुझसे जबान भी लड़ाएगी? आने दे मेरे बेटे को, मैं उसे तेरे कुकर्मों के बारे में सब बताऊंगी। एक तो अनाथ है, फिर भी हम लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दी, और फिर भी तू मुझसे जबान लड़ा रही है। शाम को रानो चिड़िया का पति दारू पीकर अपने घर वापस आ जाता है। चिड़िया की सास अपने बेटे को शिकायत करने लगती है। बेटा जग्गू, आज तो हद ही हो गई, तेरी बीवी ने तो आज मुझे मार ही डाला था। बेटा, इसने खाने में नमक ज्यादा डाला था, मैंने तो बस इतना ही कहा कि खाने में नमक ज्यादा है, पर तेरी बीवी ने तो मुझे बहुत गालियां सुनाई। नहीं जग्गू जी, माँ जी झूठ बोल रही हैं, उल्टा माँ जी ने मुझे खरी खोटी सुनाई थी और इन्होंने मुझे अनाथ भी कहा था। अरे तो क्या हुआ, अगर मेरी माँ ने तुझे अनाथ कह दिया तो तू निकल जा मेरे घर से, वैसे भी तू मुझे शुरुआत से ही पसंद नहीं है। रानो चिड़िया को उसका पति और उसकी सास आधी रात में ही घर से बाहर निकाल देते हैं। रानो चिड़िया अपने घर के सामने ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं इस घने अंधेरे में पूरी रात कैसे बिताऊंगी, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। तभी रानो चिड़िया की नजर सिम्मी चिड़िया के घर पर पड़ती है। रानो चिड़िया सिम्मी से मदद मांगने आ जाती है। कोई है, मेरी मदद करो। अरे तुम तो जग्गू की नई दुल्हन हो ना, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? बहन जी, मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, बस आज मुझे अपने घर में रख लीजिए, कल मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सिम्मी चिड़िया रानो को अपने घर में रख लेती है। अगले दिन सिम्मी चिड़िया रानो के घर जाती है। माँ जी, ये आपको शोभा नहीं देता, अपनी बहू को आधी रात में घर से निकाल दिया आपने, बहुत बुरी बात है ये। देख सिम्मी, ये हमारे घर का मामला है, तू हमारे बीच में मत बोल। अब मैं इस चिड़िया को अपने घर में नहीं रखना चाहती, ये मरे या जिए मुझे उससे क्या। माँ जी, जग्गू जी, मेरी भूल के लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा आप लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। रानो, मैं एक शर्त पर तुझे घर में रखूंगा, अगर तू मुझे दहेज देगी तो मैं तुझे रख लूंगा। अब तू दहेज कहीं से भी ला, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को शर्म नहीं आती दहेज मांगते हुए? दहेज लेना कानूनन जुर्म है। अब मैं आप लोगों की अकल ठिकाने पर लाऊंगी, देखते जाओ आप लोग। सिम्मी और रानो बैठक पर जाकर बैठ जाती हैं। सिम्मी चिड़िया सोनू और भोलू कौवे को सारी बात बता देती है। रानो चिड़िया, तुम चिंता मत करो, तुम उसी घर में रहोगी और वो भी बिना दहेज दिए। चलो हम चलकर जग्गू की खबर लेते हैं, मैं भी देखता हूँ वो कैसे नहीं रखता है रानो बहन को। ए जग्गू, तूने अपनी पत्नी को घर से बाहर क्यों निकाला है? देख, शांति से अपनी पत्नी को घर के अंदर ले ले, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र है तो मुझे दहेज दे दे, उसके बाद मैं खुशी खुशी इसे अपने घर में रख लूंगा। जग्गू चिड़े की ये बात सुनकर भोलू और सोनू को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और दोनों जग्गू की खूब पिटाई करते हैं। सोनू जी, अब रानो बहन इन जैसे लोगों के साथ नहीं रह पाएगी, हम दोनों इसका डाइवोर्स करवा के दूसरी शादी करवा देंगे। सभी पक्षी रानो और जग्गू का डाइवोर्स करवा देते हैं और दूसरे पक्षी के साथ धूमधाम से शादी करवा देते हैं। रानो चिड़िया दूसरे चिड़े के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।